साथियों, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर ब्रजेश यादव जी। नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम जानते हैं आपसे, इस नारी शक्ति बंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नारियों को आगे बढ़ा रही है या अपने वोट बैंक को आगे बढ़ा रही है? देखिए, नारी बंधन शक्ति की पुरातन काल से ही नारियों का सम्मान होता आया है। कतिपय कारणों से बीच में नारियों के साथ अत्याचार हुए हैं, जो चारदीवारों के साथ कैद करके रखा गया है। धीरे धीरे भारत आज़ाद होने के बाद जब लोकतंत्र आया है, तो लोकतंत्र का साथ नारियों का हक मिलना शुरू हुआ है और वह स्वतंत्रता उनको मिली है। स्वच्छंदता नहीं, स्वच्छंदता किसी के लिए भी हानिकारक होती है, उसके लिए विकास की बाधक होती है। स्वतंत्रता यानी कि नियम नियमावली संविधान के अंतर्गत रह करके व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना कार्य करे। उसके लिए नारी बंधन शक्ति जो ये लाया गया, इसके वजह से क्या है कि नारियों का विकास होगा। जो चारदीवारी के अंदर रहती थी वह बाहर निकलेंगी, चाहे वो एरोप्लेन से उड़ाने से लेकर के आपके फौजी भर्ती से होने से लेकर के IAS पीछे यानी प्रोफेसर से लेकर के चारों पदों में उनकी अहम भूमिका है। यहाँ तक कि कई भी कॉलेजों में हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ने में हमारे छात्रों से अपेक्षा अधिक जो है छात्राएं जो है क्लास में पढ़ने में अपनी रुचि रखती हैं। इसलिए उनको आगे निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये नारी बंधन शक्ति को जो लाया है बिल कि नारियों को आरक्षण दिया जाए, तो नारियों को आरक्षण दिया जाएगा। नारियों को हमें तो कहता हूँ 33% की क्या जरूरत है, उनको 50% देना चाहिए। जब उनकी भागीदारी 50-50 है तो उनको 33% आरक्षण देकर उनके साथ विश्वासघात है, उनके साथ 50% आरक्षण देना चाहिए। आप मानते हैं कि आपकी सरकार को आपकी कमी है कि 33? कमी नहीं, उसको हम पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो 33% नहीं, 50% आरक्षण जो है महिलाओं को मिलना चाहिए। जब वो बराबरी के हकदार हैं तो 50% वो रहेंगे, 50% पुरुष रहेंगे, ये होना चाहिए। आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में एक देवरिया में हत्याकांड हुआ है और उसमें एक यादव जी की हत्या हो जाने के बाद प्रतिशोध के बाद नारियों को कुचल के मार दिया गया। फिर इस हिस्सेदारी का मतलब क्या निकलता है? देखिए, होता यह है कि जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, और प्रतिक्रिया वो भी मर्डर के रूप में हुआ हो तो उसमें कहता है कि वो आदमी अपना विवेक खो जाता है। तो जब अब विवेक खो जाता है तो कुछ भी कर सकता है। तो विवेक खोने की स्थिति में वो चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे लड़के हो, लड़कियां, जो भी आया है उसको मारने का काम किया गया। वो विवेक शून्य होने के नाते क्रिया की प्रतिक्रिया में कानून का वह समाप्त हो गया, समाप्त होता था। उसमें उसको जब विवेक खो जाता है, मतलब आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई? कानून व्यवस्था नहीं है वहाँ, कानून व्यवस्था की बात नहीं है वहाँ। व्यक्तिगत जब झगड़े हैं और जब वहाँ कानून, जब विवेक शून्य हो गया, विवेक खो गया व्यक्ति का, तो कुछ भी कर सकता है। उसमें आया तो पागल। आप कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया, माना इधर से एक हत्या हुई, उधर से 5 हुई, तो 5 का फिर 25 होना चाहिए क्या? नहीं, आप क्रिया की प्रतिक्रिया देखिए, जो सामर्थ्यवान होता है, कहीं भी जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है वह क्रिया प्रतिक्रिया करता ही रहता है। अंत में जिससे सूझबूझ ज्ञान जब आ जाता है तो लास्ट में समझौते के माध्यम से हल हो जाता है। लेकिन वो क्रिया प्रतिक्रिया कोई वो उत्तर नहीं होता है, कोई समस्या का हल नहीं होता है। वो समस्या का हल बैठ करके बातचीत करके ही हल करना ही सूझबूझ की मतलब विद्वत्ता है। देवरिया हत्याकांड शासन प्रशासन की विफलता है या अधिकारियों की लापरवाही? ये शासन की हमारी विफलता नहीं है, हमारी माननीय योगी जी की विफलता नहीं है, वो हमारे शासन प्रशासन की ही विफलता है। अब आप कह सकते हैं कि आपकी सरकार है, सरकार को भंग है, तो उनकी विफलता मानी जाएगी नहीं। अब सारी चीजें राजा तक पहुंचाई नहीं गई। जो हमारे हैंड्स लगे हुए, चाहे SDM, ODM, SP है, पुलिस है, सारे लगे हुए, उनके साथ जो पत्र व्यवहार हुए होंगे, पत्र व्यवहार के तो कार्य उन्होंने नहीं किया है। उनकी उस तत्काल प्रभाव से 20 ऐसे हमारे अधिकारी जो सस्पेंड किए गए हैं। तो कार्रवाई तो जब राजा को ज्ञात हुआ है तो उन्होंने कार्रवाई किया है। जब तक अज्ञानता में रखा गया तब तक कार्रवाई नहीं हो पाई थी। मतलब आप मानते हैं कि कहीं न कहीं जो सरकार के अधिकारी, सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं, वो लापरवाह है। निरंकुश कह सकते हैं, लापरवाह अधिकारी लापरवाह है, तो कहीं न कहीं ये मान लिया जाए कि सरकार उस पर कंट्रोल करने में नाकाम नहीं रही है। जहाँ सब जानकारी होती तो नाकाम करती है, कहीं अज्ञानता में ऐसी हो जाती है। अज्ञानता में हुआ है, जानकारी नहीं हो पाई। सरकार, ये तो बहुत दिनों से मामला चल रहा है, फिर सरकार क्या अज्ञानता? भाई वो अज्ञानता, जो सरकार तक बातें नहीं गई, वो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर नहीं पड़ा होगा। अगर प्रताप सिंह मुख्यमंत्री ले लिए होते। दिखाया जा रहा है कि जन सुनवाई पोर्टल पर लगातार 2020 से मामला 2014 से चल रहा है, लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पर पड़ा है, उसके बावजूद भी अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। तो क्या सरकार की लापरवाही नहीं है? ये सरकार की लापरवाही नहीं कहेंगे, ये अधिकारियों की लापरवाही है, और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवगत नहीं करा पाए। मतलब आप मानते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही, तो अधिकारियों पर लगाम लगाने में सरकार निष्क्रिय है? निष्क्रिय नहीं है, अब वो अब कहीं चूक हो गई, निष्क्रिय नहीं है, अब कार्रवाई होगी। जैसा कि अब हम बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप,
और काफी डॉक्टर भी हैं, पेशे से चिकित्सक भी हैं। अगले वीडियो प्रोफेसर हैं सब। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, किसी और के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।